इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच पिछले कुछ दिनों से भयंकर जंग चल रही है। कुछ समय पहले तक इस जंग में इजराइल ने काफी बढ़त बनाई हुई थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमास ने इजरायली सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि उत्तरी गाजा में हमास काफी ताकतवर माना जाता रहा है। इजरायली फोर्सेस उत्तरी गाजा में हमास के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही हैं। हालांकि इस दौरान इजरायली सेना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 8 जनवरी को हमास के लड़ाकों और इजरायली फोर्सेस के बीच भारी संघर्ष हुआ था। इस दौरान इजरायली सेना के 3 जवान मारे गए हैं और 6 घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी गाजा में मारे गए तीनों सैनिकों में 2 सैनिकों की उम्र 22 साल है तो 1 सैनिक की उम्र 20 साल है। वहीं शुरुआती जांच में पता चला है कि सैनिकों पर एक बड़ा विस्फोटक हमला किया गया था। बता दें कि पिछले 3 महीनों में उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 46 इजरायली सैनिक जान गंवा चुके हैं। इस दौरान उत्तरी गाजा में हमास लड़ाकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल उत्तरी गाजा की सड़कों पर इस वक्त हमास और इजरायली सैनिकों के बीच एक तरह से गुरिल्ला वॉर चल रहा है। बता दें कि उत्तरी गाजा में घायल 6 सैनिकों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इन घायल सैनिकों में एक सैनिक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। करीब 1 घंटे पहले 6 घायलों को मीर मेडिकल सेंटर लाया गया है। सभी घायल बंदूक की गोली और छर्रे से घायल थे। उनमें से 1 की हालत काफी गंभीर थी, जबकि 2 की हालत सामान्य थी और 3 को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर घायल सैनिक ऑपरेशन थिएटर में है। 2 घायलों की जांच की जा रही है। वहीं मामूली रूप से घायलों को भी चिकित्सा टीमें देख रही हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हमास को 20 जनवरी से पहले इजरायली बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी थी। बता दें कि 20 जनवरी को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली बंधकों को लेकर कतर की राजधानी दोहा में हमास की लीडरशिप और इजराइल के बीच बातचीत जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी बीते 8 जनवरी को यह दावा किया था कि इजराइल और हमास युद्ध विराम और बंधक समझौते के काफी करीब पहुंच गए हैं। हालांकि इस बातचीत के बीच ही उत्तरी गाजा में 3 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद हमास के लड़ाकों और इजरायली फोर्सेस के बीच और भी ज्यादा खतरनाक जंग भड़क सकती है।